यहां मेघनार्द कि यज्ञ भ्रष्ट हुआ। रावण जब देखता है अपने पुत्र का लाश तो हाहाकार कर उठता है, चित्कार कर उठता है। जिंदगी में पहले चित्कार किया पुत्र शोक में, इसी के बल पर कूद रहा था और भाई दोनों मारा गया। इधर जो है रावण की पत्नी मदोदरी बड़ी चिंतित होती है, 10 बार धिक्कारती है, लेकिन अब क्या करेगा, हाथ से बाण निकल गया है। तब अब हम देखते हैं कि अब रावण जो है अब अंतिम शक्ति लेकर चलेगा। अब यह शंकर जी का शक्ति लेकर चलेगा। शंकर जी का शक्ति है ना, शंकर इनके गुरु है, और ब्रह्मा जी का शक्ति लेकर चल रहा है। अब इधर युद्ध जो है निर्णायक पर पहुंचने वाली है। तब देवराज इंद्र घबरा जाता है। देखो करवट बदलने, यहाँ कहीं काम होता है, कहीं चिंता होती है। देवराज इंद्र की पत्नी सती कहती है कि रात में सो क्यों नहीं सकते हैं, मैं अब क्या सोऊं। यहां युद्ध निर्णायक पर पहुंचा है, रावण पराजित होने जा रहा है। अभी तक तो मैं रावण से भयभीत था, यदि राम जीत गया तो लक्ष्मण मेरे मृत्यु निश्चित कर चुका है अहिल्या के बलात्कार के केस में, और मेरा पुत्र जो एक और लायक निकला, सीता का भी जाकर के चोच मार आया और इसका भी एक आंख निकाल दिया गया। देखो शत्रु का शत्रु मित्र हो जाता है। यदि मैं कुछ उपकार किया तो शत्रु का शत्रु मेरा मित्र हो सकता है और देवराष्ट्र बच सकता है। और तुम नहीं जानती हो, जब जब देवराष्ट्र पर आफत आई है तब तब से मनुष्य सभ्यता और संस्कृति के लोग ही बचाए हैं, चाहे वह नहुष हो, गाधी हो, दशरथ हो। जब जब राक्षस किया है यही लोग गए हैं और देवराष्ट्र को बचाए हैं। अभी का दो देवराष्ट्र भी जो आक्रांत हो गया है, देवराष्ट्र त्रिविष्टक नाम आया है, यानी तिब्बत आया है, और तिब्बत का अभी इंद्र जो है यहाँ पर चीन जो है आक्रमण करके दखल कर लिया है। बौद्धिस्ट गुरु दलाई लामा शरणागत है भारत में। नेहरू ने उस समय कहा कि हमको तिब्बत से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन यह बुद्ध का शिष्य है इसलिए मैं शरणागत देता हूँ। यदि नेहरू उस समय खड़े हो गए रहते, देवराष्ट्र बच जाता और तिब्बत बच जाता, भारत सुरक्षित रहता। तिब्बत के को पर लेते ही भारत असुरक्षित हो गया है, कैलाश तक दखल कर लिया बाष्ट के युद्ध में। इसलिए देवराष्ट्र को हरदम भारत की जनता बचाती रहती थी। अभी सद विप्रों का यह काम आया है, यह आ गया है, पुनः देवराष्ट्र को चीन से छीन करके और दलाई लामा को वहाँ इंद्र को पदास्थापित कर देना होगा। जैसे ही हम इंद्र को वहाँ पदास्थापित कर देंगे तो फिर हमारा कैलाश मान सरोवर तक छूट जाएगा। यह जो है काम सदविप्र ही कर सकता है। अब आप लोग जानते हो यह देवराष्ट्र के बारे में, यह त्रिविष्टक राम के समय में था। अब हम चल रहे हैं, देवराज इंद्र को यह चिंता हो गई है कि अब क्या किया जाए। यह कहता है कि इतने हम राक्षसों से चिंतित नहीं हैं जितने कि हम इस मानव संस्कृति से चिंतित हैं। मानव संस्कृति का राम का उदय हो गया है, इसको हम यदि मदद करते हैं तो वो हमारे से मदद नहीं लेगा, और हम मदद करें फिर जो है इंद्रजीत तो मारा गया, रावण मेरा छोड़ेगा नहीं। यदि रावण भी नहीं करता, ब्रह्मा और शिव का मैं शक्ति का भाजन बनूंगा, और ब्रह्मा के कहने पर ही इंद्रजीत ने मुझे छोड़ा है। लेकिन ब्रह्मा प्रत्यक्ष रूप से और शिव प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से सैटेलाइट में बैठ करके कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए कि रामायण में आया है, कहे हैं उमा मैं भी तहाँ देखत रहा हूँ, मैं भी वहाँ युद्ध को देख रहा था। और अभी इसमें आएगा कि भूत प्रेत पिचास यह सब जो है भगवान शिव के सेनाओं का नाम है। जैसे आपकी सेनाओं का यह नाम है राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, और कौन कौन रेजिमेंट जो है, उसी तरह से भगवान शिव की भी सेना का नाम है। तुम लोग इसको बचकाना में मत लो। और सबके साथ जो है इस सब रेजिमेंट के साथ उनका सब दिव्यास्त्र, त्रिशूल था, नाग था, फांस था, इस तरह से इनका सब चल रहा था। फांस अर्धचंद्र था, इस प्रतीक था। अभी भी जैसे किसी भी देश की मिसाइल जब छूट जाती है तो हम लोग उसके मिसाइल के बनावट से पकड़ लेते हैं यह किस देश का मिसाइल है। इस तरह से अलग अलग सब राष्ट्रों का था। तब अपने सभासद को बुलाता है, मीटिंग करता है। देवराज देव गुरु बृहस्पति कहते हैं आप जा करके दुर्गा से मिलिए। भगवान शिव युद्ध में गए हुए हैं, यह सब देख रहा है, वृषभ पर बैठकर खड़े हैं। अभी नंदी भी है और
माँ जगदम्बा बैठी है, जाकर माँ दुर्गा, जगदम्बा, पार्वती जो कहो उससे मिलिए। यह जो है आते हैं तो अपना नंदी देखता है कि अकेले हताश आ रहे हैं। देवराज इंद्र को प्रणाम करता है। नंदी कहता है आप कैसे देवराज इंद्र, और अकेले, आप तो हरदम सची के साथ चलते हैं। कहा कि मैं बड़ा चिंतित हूँ, माँ से मुझे मिलाओ। अंदर खबर चल रही है, माँ जो है टीवी पर युद्ध देख रही थी। तुम लोग भी है ना, वहां भी युद्ध देख रही थी। बंद हो गया और कहा कि माँ आपको मेरा प्रणाम हो। कहा कि प्रणाम बेटा, लेकिन आज चिंतित कैसे दिखाई पड़ रहा है। कहा कि आप जानती नहीं हो राम और रावण का युद्ध शुरू है। कहा कि यह कौन नहीं जानता है, कुछ और बात तक कहो, यह तो विश्व युद्ध है, तू और कुछ बात कहो। राम के और रावण के युद्ध से तुमको क्या लेन देन है। कहा कि आप नहीं जानते हैं, यदि रावण जानती नहीं है, शस्त्रों के अभाव में जीता हुआ भी युद्ध हारा जाता है। बेचारा राम के साथ कोई नहीं है। साथ देखिए ब्रह्मा शक्ति, आपके भोले बाबा भी तो वहीं चले गए हैं ना, मैं जा नहीं सकती हूँ। हाँ, जाने का मतलब है कि दोनों आमने सामने, परिवार विखंडित हो जाए। जब जब मैं उन्हीं के भक्त महिषासुरग्रह, जब जब मैं उनके भक्तों पर मैं उतरती हूँ युद्ध के लिए, तब भगवान शिव समाधि में चले जाते हैं और पुनः हम लोग मिलते हैं। कभी हम लोगों में झगड़ा नहीं होता है, हम लोगों में अथाह प्रेम है। देखो, एक बार की बात तुम्हें मैं बता दूं, तुम नहीं जानते हो, उसके सदगुरु विश्वामित्र हरदम छाया की तरह उसके ऊपर मरा रहे हैं राम के तरफ। आज जिसके पास गुरु की शक्ति होती है, यह समझ लो बेटा, उसको दैव शक्तियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए कि मैं भी मानव संस्कृति की हूं, हिमालय राज की पुत्री हूं, और कहीं न कहीं विश्वामित्र से मैं संबंधित हूं, और विश्वामित्र मुझे भी पुत्री की तरह सम्मान देते हैं, और वह भी मुझसे नहीं कह सकते हैं। एक बात की बात सुन लो, जब रावण जो है अपने बड़े भाई कुबेर को निकाल भगा दिया, इस पृथ्वी पर कहीं जगह नहीं था, तो हमारे पिता ने ही भगवान भोले बाबा को भी जगह दिया, और हमारे पिता ने भी उस कुबेर को भी जगह दिया। जब कुबेर को यह कैलाश पर जगह दे दिया गया, तो वह पुनः आक्रमण कर दिया कुबेर पर। जब कुबेर पर आक्रमण कर दिया, तब हमारे पिता ने तीर धनुष ले करके और अटैक कर दिया रावण पर। जब रावण पर अटैक कर दिया, तो रावण भागते भागते आया और शंकर के चरणों में आकर अपना सिर गिरा दिया। जो सिर बार बार काटने की बात आती है, किस परिस्थिति में काटा है, शंकर अपने आकर सिर काट दिया कि लीजिए, वह मेरा सिर काटने के लिए हिमालय राज आ रहा है, मैं भी काट कर आपके चरणों में चढ़ा दिया। भोले बाबा प्रसन्न होकर कहते हैं, उठ जाओ बेटा, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। सिर जुड़ गया और वह बार बार सिर चढ़ाने लगा, बार बार प्रसन्न हो गए। इधर जब शस्त्र, हमने सुना कि हमारे पिताजी अस्त्र लेकर के इसका पीछा कर रहे हैं, मैं भी अपनी चतुरांगणी सेना लेकर के उसका पीछा कर दी। यह पिता का सवाल नहीं, पिता का सवाल है, मैं मुझ में उसे खून है, रावण को ही मजा चखा दूंगी। लेकिन तब तक से आकर के नंदी खबर दिया कि वह शंकर पर अपना सिर चढ़ा दिया। मैं अपनी पूरी फोर्स लेकर के वापस लौट आई, आमना सामना नहीं करती रही। मेरे पिता ने पुनः आकर कहा, बेटी एक मुझे वचन दो। कहा, क्या पिताजी? तुम जैसे आवेश में बाहर निकल आई, कभी अपने पति के खिलाफ मत निकलो। तुम नहीं जानती हो, बाप इस दुख सृष्टि का कुछ भी दुख खेल सकता है, मैं इस पूरी सृष्टि से एक साथ युद्ध कर सकता हूं, लेकिन जहां पुत्री का सवाल आता है, बाप अपनी पुत्री के लिए अत्यंत कमजोर साबित होता है। यदि इस सृष्टि में बाप कहीं कमजोर साबित होता है तो पुत्री के लिए, और मेरी तुम पुत्री हो, तुम इस तरह से यदि करोगी, तुम में और शंकर में कहीं द्वेष हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, तो मैं तो चिंता से ही मर जाऊंगा। तुम्हारी माँ तो है सर पटक कर मर जाएगी, इसलिए तुम्हें वचन दो, तुम लोग कभी आमने सामने मत खड़ा होना। और मैं वचनबद्ध हूं इंद्र कि आमने सामने पिता को दुख देने के लिए खड़ा नहीं हो सकती हूं। अब तुम क्या चाहते हो, बोल? तुम कौन अच्छे हो? तुम देव हो, और अहिल्या के साथ तुमने क्या किया? छिपा हुआ है किसी से? तुम्हारा पुत्र जयंत ने क्या किया? छिपा हुआ है किसी से? आज तुम राम की पार्टी पक्ष लेने के लिए आए हो, और तुमने जब जयंत से कहा, मैं यहां से देख रही थी, मेरा खून खौल गया था। और देख लो, जब वह सीता को उठाकर लाया है, तब शिव का भी खून खौल गया था कि यह तो दुष्ट, बड़ा नीच और पतित निकला है। जिस भगवान राम को वह पिता कहकर, जय जगदम्बा कहकर प्रणाम किए थे, और उसको लेकर के माता को आया, यह नहीं जानता है अपना काल को लाया अपने घर।
लेकिन अब क्या करें, वह शिष्य है और शिष्य को विषम परिस्थिति में बचाना उनका धर्म है, इसलिए वह चले गए हैं। अब आगे बोलो, तुम क्या चाहते हो कूटनीत? कहा कि माँ थर थर कांपने लगा कि सब दोष तो हम में भी है। कहा कि तुम दोष के खान हो, अब तू चाहते क्या हो? कहा कि माँ राम का क्या होगा? आप जानते हो कि अंतिम समय में यह जीता हुआ युद्ध भी अस्त्र शस्त्र के भाव में हारा जाता है। कहा अच्छी तरह से जानती हूँ। राम पैदल चल रहा है, उसे देवास्त्र दिव्यास्त्र भी नहीं है। अब आप जानते हैं कि रावण के संग्राम में युद्ध होगा और एक नहीं 1000 बार रावण जिंदा होगा, ये आप तो जानती है। हमें जानती हूं, ब्रह्मा जिंदा करेगा। और सारा रेजिमेंट यहां से, अभी नंदी कह रहे थे कि सारा रेजिमेंट शंकर का वहां पहुंच गया है लंका में। कहा कि हाँ, भूत प्रेत पिशाच सब पहुंच गए हैं, लेकिन मेरी रेजिमेंट नहीं जा सकती मेरा सैनिक नहीं जा सकते हैं, न मैं जा सकता हूं। तुम मदद करना चाहते हो तो मैं बताऊं तुमको उपाय? तो कहा कि हाँ आप बताइए माता जी। देखो अभी अगस्त, तुम जानते हो अगस्त भी रावण का दादा ही लगेगा, और अगस्त आदित्य से, भगवान आदित्य से देवास्त्र लेकर पहुंच गया है। अगस्त अपने युद्धभूमि में पहुंच गया है और वह तो छाया की तरह प्रतीत होते हैं। अगस्त युद्धभूमि में उतर गया है और उसकी पत्नी लोपाकुद्रा भी उतर गई है। इसलिए अब तुम जो सोच रहे हो कि वैद्य गरुण को भेजा जाए, उसको भेजा जाए, अब किसी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सारी विद्याएं माता लोमापुद्रा के पास है। वह भी मानव संस्कृति की देन है। वह मरे हुए को जिंदा करने की कला जानती है। वह युद्धभूमि में पहुंच गई। बड़ा कहा कि माँ ये कब पहुंच गया? कहा कि देखो यह मैं देख रही हूं, यह तुमको नहीं बताया जा सकता है, न रावण को बचाया सकता है, लेकिन अगस्त प्रत्यक्ष रूप में पहुंच गए हैं और यह भी पहुंच गई। इसलिए इस अब समझ लो कि सृष्टि के सर्वोत्तम वैद्य पहुंच गया है, जिंदा को मुर्दा को जिंदा करने वाला, और सर्वोत्तम जो है आदित्य का देवास्त्र भी पहुंच गया है। अब बात रही रथ की। मेरा यदि सुझाव तुम मान लो बेटा, हालांकि तुम बड़े समय के अनुसार चलने वाले हो, तुम भी कम चतुर नहीं हो, लेकिन एक बात कर सकता है, तुम अपना निजी रथ भेज दो, मातल्ली को जो तुम्हारा सारथी है उसको भेज दो। कहा कि माँ उसे देखकर तो भड़क जाएगा और भोले बाबा भी भड़क जाएंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। कहा कि नहीं, उसकी उपाय मैं बता रही हूँ, मेरा देवास्त्र और दिव्यास्त्र अपने रथ पर डाल दो। कहा कि इसका उपाय? कहा कि बस आगे मत पूछो, जब मेरा देवास्त्र दिव्यास्त्र जाएगा तभी राम स्वीकार करेगा, और जैसे ही मेरे देवास्त्र दिव्यास्त्र को तू छोड़ेगा, शंकर जी तुरंत साधना में आ जाएंगे। भोले बाबा चल आएंगे समाधि के लिए, उनका साधना का पीरियड हो जाएगा, और समाधि में उनके उतरते ही वहाँ से ब्रह्मा जी कह देंगे कि अब मुझे भी यहाँ फुर्सत नहीं है, अब उनका भी काम करना शक्ति बंद कर देगा, वे भी छोड़ करके भाग जाएंगे, और राम रावण का युद्ध होगा, और दोनों में जो विजेता होगा मारा जाएगा। यह तकनीक जब सुना तो इसका जो है दिमाग खुल गया। कहा कि माँ एक औरत होकर के इतनी आप पूर्णता के साथ बात करती है, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी। जो हमारे कैबिनेट में डिसीजन होता है, देवगुरु बृहस्पति भी नहीं कह सकते हैं, उतनी चतुरता से आपने इतनी बड़ी समस्या का चुटकी बजाते हल कर दिया। कहा कि बेट इसलिए हम कभी जा नहीं सकते हैं युद्ध में। यदि तुम पहले आ गया रहता और उनके गणेश के पिता के जाने के पहले आ गया रहता, मैं उतर गई रहती, लेकिन अब मैं युद्ध में नहीं जा सकती हूँ, एक ही उपाय है, जाओ। और जब यह मातल को समझा करके जब भेजा और माँ दुर्गा का देवास्त्र दिव्यास्त्र जब लेकर चला, तब इनके जो है नल नील अंगद सब घेर लिए रथ को युद्धभूमि में। आकि तुम कैसे आ गया? तुम तो इंद्र के सारथी हो। कहा कि हाँ इंद्र के सारथी हैं, लेकिन माँ दुर्गा का देवास्त्र दिव्यास्त्र आया है। दुर्गा का नाम सुनते ही सब लोग घबरा गए। कहीं न कहीं दुर्गा राम की भी तो रिश्तेदार ही होगी, यह भी राजा वह भी राजा। इसलिए राम के यहाँ संदेश गया आकि वह तो इंद्र का रथ आया है, इंद्र का सारथी निजी मातल भी आया है, लेकिन साथ साथ माँ दुर्गा का देवास्त्र दिव्यास्त्र लेकर आया है।
हालांकि लक्ष्मण ने गरज कर पहले बोल चुका था कि इंद्र से मेरा कोई संधि नहीं है और इंद्र से मैं निपटने के लिए लिया हूं। वह किसी ब्राह्मणी की पुत्री के पत्नी के साथ अत्याचार किया है, इसका मृत्यु दंड मैं निश्चित कर चुका हूं, इसलिए उसका समर्थन नहीं लूंगा। लेकिन जैसे ही सुनते हैं माँ दुर्गा का भी इसमें आया है समर्थ, तब उन्होंने कहते भगवान राम से मिलाओ। भगवान राम को जब संदेश दिया गया तो वह देखते हैं कि नहीं, मैं जो मुझे दिखाओ, धोखा भी कर सकता है इंद्र। और मातिल जब दिखाता है, मैं मिसाइल समझ जाऊंगा किस कंट्री का बना हुआ है ना, अभी भी समझ जाएंगे, क्योंकि एक युद्धक है राम। और जब देखते हैं कि यह मिसाइल हाँ माँ दुर्गा का लिखा गया है, मेड बाई दुर्गा, तो वह देख लिए कहा कि हाँ अब जो है उस रथ का परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं, फिर उस रथ पर चढ़ जाते हैं। रावण जो है अब अंतिम युद्ध के लिए जो उतरा है, उसमें भूत प्रेत पिचास और क्या नाम है, राकनी सांकनी हाकनी रामायण में है, सब लोग आ गया है। मैंने शंकर जी एब्सोल्यूट फॉर्म में पूरी सेना के साथ उतर गए हैं। इसके बाद कहते हैं आके सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रनन भचठर विमाना। आ गया ना, कहते हैं हे पार्वती, सब देवताओं के साथ ब्रह्मा और हम दोनों उसको विमान पर, यानी अभी भी सैटेलाइट जो होता है उस पर बैठकर कंट्रोल किया जाता है, ये अपने सैटेलाइट पर माने वृषभ पर बैठकर कहते हैं मैं देख रहा था। और इतना ही नहीं, उमा हमहु जो है उमा वहाँ उस युद्ध को देख रहा था। और यानी हम लोग युद्ध का अब तो मालूम हो गया, इशारा किया जाता है काव्य में, हम भी वहाँ थे प्रत्यक्ष देखने वाले में और कंट्रोल करने वाले में। लेकिन भगवान राम जैसे ही दुर्गा का बाण छोड़ते हैं, पहला मिसाइल छोड़ते हैं, तब इनका भूत जो है सजग हो जाता है, भूत सेना, अरे ये माँ दुर्गा आ गई। इधर जब रथ देखता है रावण और मातल को देखता है तो गरजते हुए बोलता है मातल, क्या इंद्र का मृत्यु नजदीक आ गया है, अपने न आकर तुमको भेज दिया है, आए जाकर खबर करो मातल इंद्र को, उसे गिरफ्तार किया जाए। और तब तक से दूसरा जब देवास्त्र छोड़ते हैं, पिचास हाकनी सांकनी सेनाएं जो है समझ गई कि उस रथ पर राम नहीं प्रहार कर रहा है, छिपकर दुर्गा प्रहार कर रही है, यह कौन लड़ेगा। और सब जो है संध्या बंदन के नाम पर कैलाश की तरफ मुंह कर लेते हैं। जब तीसरा देवास्त्र छोड़ते हैं तो भोले बाबा कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी मेरा संध्या का समय हो गया। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का छत्तीसगढ़ कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज दिनांक 15 से 17 फरवरी 2015 तक छत्तीसगढ़ में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 17 फरवरी 2015 को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। दिनांक 17 फरवरी 2015 को सत्य सनातन यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। सभी भक्तों और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सत्य सनातन यज्ञ में तन मन धन से सम्मिलित होवें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य संतोष शर्मा 093 00 90 3477, आचार्य पवन अग्रवाल 078 79 12 0006। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का राजस्थान कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 27 फरवरी से 1 मार्च 2015 तक लालसोट राजस्थान में प्रवास करेंगे। दिनांक 1 मार्च 2015 दिन रविवार ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु एवं सद्विप्र तन मन धन से सम्मिलित होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य अनिल अग्रवाल 094 13 73 5108, संजय भंडारी 097 99 87 2501, सुनील शर्मा 087 41 07 8725।